दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राकेश सावंत और खुद भी एक अच्छे फिल्म मेकर हैं। राखी सावंत के भाई हैं। और बात होगी राखी सावंत के शादी की, जो आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही है। राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार इम्तियाज भाई और सभी सहारा के सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। राकेश, राखी जब एक बार हमेशा सुर्खियों में रहती है, एक बार फिर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है शादी को लेकर। तो आप, जो राखी ने जो प्लान बनाया शादी का डोडी खान के साथ, और डोडी खान ने फिलहाल जो पहले तो बहुत तैयार थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें उन्होंने मना कर दिया शादी करने से। लेकिन बहरहाल राखी के इस शादी के प्रपोजल पर, राखी के इस पाकिस्तानी एक एक्टर के साथ शादी करना आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या कहना है? नहीं, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शॉकिंग बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो रानी है, हमारे हिंदुस्तान की जो जान है, राखी आज एक ऐसी शख्सियत है जिसे हर कोई एक आइडल बनाना चाहता है। मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने इतनी फिल्में बनाई है, लेकिन मैं जब भी फिल्म बनाता हूँ, जब भी कोई लड़की मुझे मिलती है तो बोलती है कि सर हमें भी राखी बना दीजिए, हमें भी राखी बना दीजिए, मैं भी राखी बनना चाहती हूँ। मुझे कहाँ कहाँ से, मुझे लंदन से, यूएस से, कनाडा से, मतलब ऐसी ऐसी इंडियंस हैं जो कहते हैं, राखी को आइडल मानते हैं। तो एक आइडल को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि राखी ने ये जो कदम उठाया बहुत ही गलत कदम है। पूरी फैमिली अपसेट है। जब मुझे राखी ने फोन किया और बताया कि तैयार हो जाओ, बस जाना है तुम्हें, सबको रेडी कर दो। तो मेरी सिस्टर है उषा, उसके दो बेटे हैं, अब मेरी फैमिली जो मासी मामा, सबको तुमको रेडी करना है और सबको मिलकर अपने को पाकिस्तान में धूम मचानी है। बोले क्या, पाकिस्तान में धूम मचानी है? बोले हाँ। मतलब मैं समझा नहीं। बोलती है कि मैं शादी कर रही हूँ डोडी से और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार माँ नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तू और पूरी फैमिली आए। मतलब पागल हो गई है। मैं जिंदगी में ना हो पाकिस्तान, ना मैं तुझे जाने दूंगा, ना मैं तुझसे ये कुछ काम करने दूंगा, क्योंकि तू जो है वो हिंदुस्तान की बेटी है। अगर तूने ऐसे कदम उठा लिया, आप देख लो ना। मैंने उससे बताया कि आज सलमा आगा जी का हश्र देख लो, आज हमारी जो सानिया मिर्जा जी का हश्र देख लो। क्या दिया उनको पाकिस्तान ने? सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ धोखा। अरे पाकिस्तान हमारे यंग मुसलमानों को बरगलाकर उन्हें आतंकवादी बना रहा है। पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पे गरीबों को, कश्मीरियों को मार रहा है, दंगे करवा रहा है, बॉर्डर पे हमारे जवानों को मार रहा है। तू उनके एक भी आदमी से मिलना तो दूर, तू शादी की बात कर रही है। हम तो तेरे से रिश्ता तोड़ देंगे, हम तो तेरे से सब कुछ नाता तोड़ देंगे, हमें तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे, हमें इतनी कोई ये नहीं है, लेकिन हम तुझे उससे जाने नहीं देंगे। हम नहीं जाने देंगे। हमारी पूरी कोशिश थी, मैंने पूरी मीडिया से दरखास्त की थी, मैंने बहुत सारी मीडिया में बात की, मेरी बात वहां तक पहुंची। आज मैंने इवन अमित शाह जी से, राजनाथ जी से मैंने, इवन इलेक्शन चल रहे दिल्ली में, लेकिन मैं कोशिश की मैंने कि मेरी बात वहां तक पहुंचे, और वहां तक बात पहुंची है। आज लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एज अ ब्रदर। मैं राखी का भाई नहीं, मैं हिंदुस्तान का भाई के हिसाब से मैं हिंदुस्तान की बेटी को हिंदुस्तान फिर से लाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन बस राखी यही तो वहां मेरी पे एक, है। राखी तो वहां पहुंच गई है ना, पाकिस्तान। राखी वहां पर पहुंच गई है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अभी ये इसने मना कर दिया है, लेकिन इन्होंने 14 फेब का बोला हुआ है। ये 14 फेब को कुछ ना कुछ धमाका करेंगे, मुझे पता है 13-14 को कुछ ना कुछ होगा। जैसे पहले उसने किया था, किसी को नहीं मालूम था और अचानक से बात आती है कि उसकी शादी हो गई है, आप लोग आ जाओ फैमिली। तभी तो माँ को, माँ भी थी, माँ को भी नहीं पता था जब ये सब हुआ था। आपको तो पता है, जब उसकी गई शादी में उसने भी उसको यूज किया, उसके पैसे खा गया। सब राखी को यूज करते हैं। ये भी बंदा पाकिस्तानी क्या करेगा, यूज कर रहा है राखी को। आज उसको किसी भी गलत चीज में डाल सकता है, कोई भी बुरा हादसा हो सकता है राखी के साथ। हमारी बेटी अगर पाकिस्तान जाएगी तो एक शक मेरे पर भी होगा। मुझे भी कोई कॉल आएगा तो मेरे भी, मैं भी ट्रेसेबल रहूंगा, मेरी पूरी फैमिली ट्रेसेबल रहेगी। हमारे सारे कॉल कॉन्टैक्ट्स, हमारे सारे कॉल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये उसके वहां जाने से सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे काम को प्रॉब्लम है, मेरे लोगों को हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली को यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरी जो उषा है उसके दो बेटों को प्रॉब्लम है, हमारी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है। तो ऐसा काम तो राखी कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन ये जो करने जा रही है बहुत गलत है। ये, इसका दिमाग किसी ने व्हाइट वॉश किया है, इसको किसी ने बरगलाया है। ये दुबई में रहकर शायद किसी
गलत लोगों के पाले में आ गई है। जो आके बॉम्बे वाले भी थे उन्होंने भी उसे सब बेवकूफ बनाया। जो उसके खास खास दोस्त है सब ने बाद में गालियां दी, सब ने उसके साथ दोस्ती खराब कर दी, सब ने उसको यूज किया। जितने भी थे सब राखी के प्रमोशन में आके आके अपना यूट्यूब चैनल बना दिए, उन्होंने अपना करियर बना दिया। बस राखी अकेली रह गई, आज दुबई में अकेली पड़ी है। नहीं आज लेकिन उसको राकेश एक अकेलापन बार, महसूस हो रहा है लेकिन इसलिए। राकेश एक बार बताइए आप, आपको आपको जो है वो मतलब ऑब्जेक्शन किस बात पे है कि राखी जो एक मुसलमान से दोबारा शादी करने जा रही है, या देखिए पाकिस्तान में ठीक है वहां पे जो हरकतें हो रही हैं वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन इंसान तो वहां पे भी कुछ लोग तो ठीक ठाक होंगे जिनसे राखी को प्यार हुआ है, वो भी राखी ने कुछ सोच समझ के किया होगा, आतंकवादी तो नहीं होगा मेरे ख्याल से तो, और कुछ सोच के उससे भी शादी का प्रपोजल दिया होगा। तो आपको भाई वहां ऑब्जेक्शन किस पे बात से है? इंसानियत, भाई वहां पे इंसानियत है ही नहीं। वहां पे तो इंसानियत है ही नहीं। आप देखो उनका जो बच्चा है बांग्लादेश, आज हिंदुओं की क्या हालत कर दी है बांग्लादेश में। आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमारे अपनों को मारा जा रहा है। उनकी वहां पे रह पा रही है तो एक लड़की जो हिंदुस्तान से कैसे जाएगी वहां पर। राकेश लेकिन राखी पीएम आपकी सुनती है, राखी मतलब आप कह तो रहे हैं लेकिन राखी क्या आपकी बातें सुनती हैं, मानती हैं कुछ आपकी राखी बात? आज माँ के जाने के बाद मैं और राखी और हमारी फैमिली एक है, हम एक जुट है। तभी तो उसने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे, मैंने उसको झाड़ दिया। बहुत लड़ाई हुई हम दोनों की। मैं राकेश पहले अलग था, आज राकेश माँ के बाद राकेश और राखी और हमारी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली इसमें। हमें सब सुनते हैं तो मैं राखी को समझाता हूँ, राखी समझती है। और राखी को मैं और पूरी फैमिली रिटर्न लाएंगे, ये होने नहीं देंगे हम। और ये हम कसम खा रहे हैं। मैं अपने हिंदुस्तान के पूरे देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं हमारे हिंदुओं को विश्वास दिला, हमारे मुसलमान। मैंने बोला राखी क्या अगर तुझे शादी करनी है, कि हमारे मुसलमान कम है कि यहाँ पर हिंदू में, हमारे इंडिया में मुसलमान नहीं है, हमारे इंडिया में अच्छे रिश्ते नहीं है। अरे भाई तू कनाडा का कोई लड़का देख ले, लंदन का देख ले, अमेरिका का देख ले, इतने हिंदुस्तान के लोग फॉरेन में है जो आज भी एक अच्छी लड़की देख रहे हैं। और तू तो इतनी बड़ी शख्सियत है, तेरे से शादी करने कितने लोग तरस रहे होंगे, कितने लोग तेरे तक पहुंचते नहीं होंगे, तेरे पास लिंक नहीं है आने का। लेकिन तुझे मिला तो सिर्फ ये पाकिस्तान, डोडी खान। जिसने हमारे हिंदुस्तान को हर बार नीचा दिखाया, लेकिन एक जिसने बात हर बार हमें। राकेश, लेकिन राकेश राखी वहां पहुंच गई, बहुत सारे बातें सोशल मीडिया पे उठ रही है कि राखी को देशद्रोह का एक तमगा दे देना चाहिए, राखी देशद्रोही हो चुकी हैं, इस तरह की बातें भी उठ रही हैं। तो इसका असर कितना पड़ता है आपके ऊपर, कितना पड़ता है कि आप उनके भाई हैं, या इसके कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा। राखी को जो पब्लिसिटी जो मिल रही है पूरी दुनिया में, वो एक बड़ी बड़ी फिल्मों को नहीं मिलती है, बड़े बड़े फिल्मों में जो करोड़ रुपए खर्चा करते हैं उसके बावजूद नहीं मिलती है, जो राखी को सिर्फ एक वीडियो बनाने में और सिर्फ पाकिस्तान चले जाने में मिल रही है। भाई ये पब्लिसिटी का मजाक है, ये पब्लिसिटी नहीं है। ये मैं एक हिंदू हूं, मैं फिल्में बना रहा हूं आज। मेरी जितनी भी फिल्में हैं अगर आपने देखी होगी, 370 मुद्दा 370 कश्मीर में पहली फिल्म मैंने बनाई है। कश्मीर फाइल्स मेरी फिल्म की कॉपी है। आज 370 मुझे बीजेपी का सपोर्ट मिला है, मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। मैं आगे मैं पीओके बना रहा हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में फिल्म बना रहा हूं। मैं इसके बाद मैं योगी राज बना रहा हूं, तो मेरे पे ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे जो इन्वेस्टर्स है वो सारे हिंदू हैं। तुम्हारे एक गलत कदम से मेरे सारे इन्वेस्टर्स बैकआउट हो रहे हैं। आज मेरे मेरे पीछे ईडी लगेगी, मेरे पीछे, क्योंकि भाई एक है जो राखी से सबसे करीब है। अब तो ना उसके कोई दोस्त है ना कोई है, जो उसके पुराने थे सब हट गए हैं। तो आपसे लोगों तो ने कहा मेरे नहीं, पे तो राखी आपसे कहा नहीं लोगों ने कि राखी मुसलमान हो गई, उसके ऊपर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाए लोगों ने, कि उसके ऊपर मैंने तो आपके करियर को फर्क नहीं पड़ा? मैंने इतना बोला है, मैंने जब जितना बोला, आज क्या हुआ उसका हश्र। मेरी माँ बोल बोल के थक गई, माँ मर गई इस चक्कर में। इस लड़के के चक्कर में मेरी माँ की जान गई। मेरी माँ आज मैं है नहीं है तो ये सिर्फ इस लड़के की वजह से है। जितना उसने टॉर्चर किया है और राखी को जितना उसने परेशान किया है, राखी सिर्फ माँ को बोलती थी। और माँ ये सहन कर करके चली गई। मैं क्या बोलूं। आज जो राखी की हालत है वो माँ ने देखी है, माँ ने सहा है। माँ अपना सहन कर करके चुपचाप बैठ के माँ चली गई। लेकिन आज क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता सर। माँ गई, अब राखी जा रही है। तो राखी को मैं नहीं जाने दूंगा। हम पूरी फैमिली लगे, मेरे मामा मासी, मेरी पूरी मीडिया, मैंने इवन मोदी जी से मैंने रिक्वेस्ट की, इवन मैंने अमित शाह जी से कि प्लीज
ये ना हो पाए, ये जो कोशिश है, जो पाकिस्तान कोशिश कर रही है, किसी तरह से राखी को वहां पर बेला फुसला कर बुलाकर ये काम कर ले और हमें सर झुकाना पड़े, हिंदुस्तान को सर झुकाना पड़े, ऐसा काम कभी राखी नहीं करेगी मुझे लगता है। तो लेकिन राखी तो वहां पहुंच गई, पाकिस्तान पहुंच गई, वहां पे वो खुलेआम कह भी रही है, मैं शादी करने जा रही हूँ डोडी खान से। डोडी खान भले ही अब डिनाई कर रहे हो, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि उनका कुछ प्लान है 14 फेब को, यानी कि वैलेंटाइंस डे पे कुछ हंड्रेड प्लान है परसेंट उनका। ये करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो, जब जो माँ की नहीं सुनी, वो हादसा कर लिया, आज उसी हादसे के लिए पछता रही है। जो माँ की नहीं सुनी, जो माँ अगर की सुनती तो शायद कुछ और होती। आज ऐसे ऐसे लड़के पड़े हिंदुस्तान में जो राखी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन गलतियां इंसान से होती है। माँ ने माफ कर दिया, शादी हो गई थी, फिर उस लड़के ने यूज करके आज वो यही पब्लिसिटी चाह रहा है कि हम उसके बारे में बोले, उसको पब्लिसिटी मिले। राखी के पैसे खा गया, राखी को आज इतना टॉर्चर किया कि ऊपर वाला नहीं है, वो सुखी रह पाएगा तो आज राकेश, जितना टॉर्चर राखी हुई है। राकेश लेकिन डोडी खान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डोडी खान ने भी प्रपोज किया, डोडी खान पहले मान गए, फिर अभी वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन डोडी खान को आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर शादी होती तो जाहिर सी बात है आप भी उनके जो है वो अ, साले साहब हो जाएंगे। मैं तो जिंदगी में साले साहब तो उनकी तो औकात भी नहीं है मुझे साला बनाने की। और मैंने तो यही कहा है कि अगर राखी ऐसा करती भी है तो मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन जिस तरह से राखी, वो राखी कुछ भी कर सकती है, राखी है वो, राखी मतलब वो आइटम बॉम्ब है, वो टाइम बॉम्ब है, वो कब फिक्स होती है, कब फटती है, कब कब क्या करती है, सिर्फ राखी को पता है, क्योंकि वो ऐसा हिंदुस्तान का टाइम बॉम्ब है। वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को खत्म कर देगी, वो ऐसा टाइम बॉम्ब है। तो ये डोडी फोडी सब छोटे मोटे चूहे हैं, बच्चे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि राखी को बहला कर फुसला कर वो कुछ कर लेंगे या कुछ ऐसा हादसा कर लेंगे, वो कुछ होना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं खुद एज अ ब्रदर मैं जानता हूँ कि राखी से पहले भी ऐसा कर चुके, तो थोड़ा सा डर है, खौफ है घर में, फैमिली में। पूरी फैमिली सहमी हुई है, पूरी फैमिली डरी हुई है। और लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं और रितेश जी को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके फोन करके बोला है, वो यूरोप से पहुंचे हैं, और पूरी कोशिश करें रिटर्न लाने के लिए, और दुबई में लाके फिर हम हिंदुस्तान बहुत से जल्द लाने की कोशिश करेंगे उसको। नहीं राकेश, अगर मान लीजिए अगर जैसे राखी अपनी जिद पे अड़ी रही और शादी हो गई डोडी से, तो राकेश शिरकत करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे? 100% जाएंगे भाई, कल 100% जाएंगे जाएंगे आप? बहन को लेने के लिए। बहन को लेने के लिए उससे पहले जाएंगे, 14 के पहले। सर 14 के पहले मैं और मेरी पूरी फैमिली का पूरा प्लान है कि जाकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे, वीजा लेंगे और हम जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि राखी को रिटर्न लाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद मेरा और राखी का कोई संबंध नहीं। मैं एक भाई होने के नाते, मैं पहला एक देशवासी हूं, उसके बाद भाई हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे अपने बहुत सारे हैं, हम यहाँ पर 70 है, वो एक है। तो उस एक के लिए मैं अपने 70 को नहीं छोड़ सकता, और मैं अपने देश को नहीं छोड़ सकता। मैं गद्दार नहीं बन सकता। ना राखी गद्दार है, राखी गद्दार नहीं है। राखी का ठीक है, 1.5 साल से अकेली रह रही दुबई में। एक अपनापन चाहिए, कोई कोई अपना चाहिए जिससे बात करे। इतने धोखे उसके साथ हुए, इतनी परेशानी से गुजरी है, इतने उसके साथ हादसे हुए हैं। जिस दिन माँ मरी उसके दूसरे दिन डिवोर्स। राखी रो रो कर बिलक बिलक के बताती कि कैसे उसको मारा इस शख्स ने। एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस होते हुए इतनी चुपचाप रही, सहन करती रही, लेकिन माँ के आंसुओं ने सच्चाई बताई, और उसके दूसरे दिन उसकी शादी टूटी। आज जो हालात हुए, भी वो लड़कर फिर से खड़ी हुई है, अपने आप को समेटा है, और समेटने के बाद आज शायद जो गलती करने जा रही है, मुझे लगता है कि ये गलती करेगी। राखी हमारी हिंदुस्तान की रानी है, हमारी हिंदुस्तान की बेटी है, और मुझे लगता है राखी हिंदुस्तान को कभी झुकने नहीं देगी। वो फाइट करेगी। मुझे लगता है वो इस जो चक्रव्यूह है, ये इसके लोग इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, उन सब से लड़कर रिटर्न आएगी, और मुझे लगता है अपना देश का नाम रोशन करेगी, और फिर से हिंदुस्तान को सलाम करेगी। राकेश, आपने डोडी डोडी को देखा है? डोडी से कहीं बात बात हुई, कभी मैंने देखा डोडी उसको? मुझे मुझे डोडी का कॉल भी आया था। मुझे डोडी साहब ने बोला, साले साहब, मैंने बोला, बदतमीजी की मैंने उनसे, मैंने बोला कि अपना मुंह जरा बंद रखिए और अपने तमीज में रहिए। मैं ना आपको जानता हूं, ना मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपका जो भी है वो आप राखी से बात कीजिए। ना मैं डोडी को जानता हूं, ना फोडी को जानता हूं, ना मैं तेरे पाकिस्तान को जानता हूं, ना मैं तेरे पाकिस्तान को जानना चाहता हूं। अगर हमारा हिंदुस्तान चाहे तो तेरे पाकिस्तान को 15 मिनट में खत्म कर सकता है।
15 मिनट लगता है हमें। आज हमारे मोदी जी ने 2 बार करके दिखाया ने, 3 बार करके दिखाया। आपने बार बार ठोका, हम जाकर उरी तक करके आए, वहां तक अंदर तक जाकर आए। फिर तू जो भी है, तू वहां का पुलिस वाला है, मेरा बाप यहाँ का पुलिस वाला था। आई एम अ सन ऑफ अ पुलिस मैन। राखी इज अ डॉटर ऑफ अ इंडियन पुलिसमैन। एक मराठी लड़की है, एक मराठी लड़का हो, सावंत है हम। और सावंत, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कोई कुछ होगा। जरूर राखी को माँ आएगी, माँ उसे अकल देगी। मेरा भगवान माँ के साथ है, मेरी माँ उसके साथ है। उसको माँ सपने में आएगी, माँ उसको जरूर ये बताएगी कि तुझे लौट कर घर जाने के, उस अकेले के पीछे नहीं, तेरे पीछे भी एक पूरा खानदान है जिसको तुझे, सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान उसकी फैमिली है। राकेश, लेकिन उस अगर हिंदुस्तान को अगर तेरी जरूरत है। राकेश, अगर राखी के साथ डोडी अगर दुबई शिफ्ट हो गए तो आप एग्री कर जाएंगे उनकी शादी को? तो मतलब नॉट आप एट ऑल, नेवर, नेवर। किसी भी मैं हाल में नहीं? वो वो भले चाहे लंदन में चले शिफ्ट हो जाए, भले वो कहीं भी, वो भले चांद पे चले जाए, फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा राखी को। ना कभी एक्सेप्ट होने दूंगा। ना मुझे लगता है कि अगर मेरे मेरे मेरी माँ में ताकत है, मेरे मेरे भाई के प्यार में ताकत है, पूरी फैमिली हिंदुस्तान की बेटियों में ताकत है, हिंदुस्तान के बेटों में ताकत है, तो मुझे लगता है कि राखी को हिंदुस्तान फिर से रिटर्न लाएगा। वो उसको पाकिस्तान जाने नहीं देगा। राकेश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आमिर खान जब अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए टर्की गए थे, तो वो वहाँ शूटिंग करने गए थे, उसके बस से उनके स्टिल्स आ गए थे वहां से। तो बड़ा हंगामा शुरू हो गया था यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ आमिर खान के खिलाफ। तो खैर आमिर ने वो सब सीन हटा दिए फिल्मों से। राखी तो वहां बाकायदा पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। तो अब जो हालात हैं उनमें आप क्या मानते हैं? मतलब राखी को लोग जब इतना प्यार करते हैं कि राखी के खिलाफ यहाँ पे कोई आवाजें नहीं उठती हैं, या राखी को लोग इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो कुछ भी क्या करती है? क्या मुझे मानते हैं आप? लगता है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, कि सबको लग रहा है कि पब्लिसिटी है और ये एक राखी का नया ड्रामा है। लेकिन अगर ड्रामा होता तो राखी मुझे कॉल नहीं करती, पूरी फैमिली को नहीं बुलाती, ना मुझे डॉडी का और उनका कॉल आता। और देखो, पाकिस्तान में वो जा चुकी है, वो वहां पर सारी मीडिया उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। 2 दिन पहले राखी ने एक शो भी किया था पाकिस्तान में, जहाँ पे वसीम वसीम अकरम साहब और सारे थे, और वहीं पर शायद इनकी मुलाकात हुई है, और दुबई में ये लोग शायद मिले हैं। तो कुछ तो है, वरना देखो, बगैर आवाज के कुछ नहीं होता। बर्तन गिरता है तो आवाज होगी। और डेफिनेटली इसमें ये सच्चाई है, और मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो राखी को बेइंतहा प्यार करते हैं, और ये प्यार राखी को खींच के लेके आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लोगों ने अभी तक उसको इस तरह एक्सेप्ट किया, लेकिन ये जो जेन्यून चीज है, ये मुझे लग रहा है कि राखी 2-3 दिन में मुझे लगता है एकदम क्लियर कर देगी। और मुझे लग रहा है कि राखी को, अभी जस्ट मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उसने यही कहा कि राकेश, मैं जरा मेरे काम में बिजी हूँ, आप मुझे थोड़ा बाद में कॉल करना, मैं लगी हूँ, मैं जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं 14 को आपको क्लियर कर दूंगी। तो मतलब मुझे लग रहा है कुछ तो पकड़ा है, राकेश, एक बात कुछ तो बताइए, पकड़ा है, लेकिन। क्या अकेली लड़की जाके दूसरे मुल्क में, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे बहुत हम लोग की जो हम लोग के रिलेशन है बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं हमेशा, तो वहां पे अकेले लड़की जाके शादी करेगी, सारे इंतजाम खुद से करेगी? क्या, कैसा करेगी वो, कैसे करेगी राखी, कैसे सब कुछ मैनेज करेगी? मुझे देखो, यही तो बात है कि राखी की एक अपनी कला है, उसकी एक अपनी एक अट्रैक्शन है राखी की। एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक है, वो एक चुंबक है उसके लिए, कि मतलब जहां जाती है उसके अपने लोग अपने हो जाते हैं। तो वहां कर भी लोग जो हैं वो एक मैग्नेट की तरह उसके, मतलब पाकिस्तान को लग रहा है कि हमें आधा हिंदुस्तान मिल गया, राखी मिल गया, मतलब आधा हिंदुस्तान। वो सोच रहे कि राखी आ गई मतलब हमारे लिए अभी इंडिया बहुत ही आसान हो गया, और ये सब आई थिंक इट्स ऑल बुलशिट। मुझे नहीं लगता कि, देखो, वहां के लोग भी यही चाह रहे हैं कि जितना हम यहाँ की औरतें वहां ले जाए तो हमारा सर झुके, और हम हिंदुस्तानी यही सोचे कि हमारी और एक बेटी वहां पर फंस गई, और वहां पर हश्र वही होना है आखिर में, जो यहाँ पर हुआ है। जैसे सानिया मिर्जा का हुआ, सलमा आगा का हुआ, जो जो वहां जाते हैं वहां पर वो यूज करके, यूज एंड थ्रो है, पाकिस्तान की आदत है, फितरत है उनकी। उनके अपनों को उन्होंने छोड़ा। आज उनकी उनकी जो अहमियत चल रही है, आप जानते हो कि पाकिस्तान के क्या हालात है। सारी सच चीजें आप देख रहे हो, तो ये मुझे जो लग रहा है कि ये जो आके टॉप ब्यूरोक्रेट्स है वो राखी के साथ जुड़े हुए हैं। वसीम अकरम से लेकर वो जो सारा बड़ा ब्यूरोक्रेट है, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से राखी को हमें पाकिस्तान में फंसा ले।
ये जो फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये कामयाब नहीं होगी। कि मुझे लगता है कि 2-3 दिन में आई थिंक सो राखी विल बी बैक और ये सब मामला खत्म हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि भगवान से और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि राखी को जहन दे, उसको उसे इतना बता दे कि तू मराठा है, तू मराठे की बेटी है, तू हिंदुस्तान की बेटी है और तुझे हिंदुस्तान बुला रहा है। आज पूरा देश तेरे तेरे लिए हाथ जोड़कर तेरे से विनती कर रहा है। एक भाई तेरे से विनती करता है कि प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाना कि हमें अपना सर झुकाना पड़े पाकिस्तान के सामने, और तू हंसते हंसते यहाँ पर आ जाए। अच्छा, राखी जो है वो दुबई में क्यों है, मतलब हिंदुस्तान क्यों नहीं आती? सर ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो केस की केस वजह हुआ से? था, केस की वजह से, अच्छा। जिस केस की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम यह है सर कि राखी का हमारी जब मम्मी का डेथ हुई थी उसी टाइम पे ये केस हुआ था। तो राइट। राखी टोटली डिप्रेशन में चली गई थी। तो जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो शी वॉज टोटल, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था सर। माँ हमारे लिए सब कुछ थी, जया राइट। फिल्म्स, जया म्यूजिक, सब कुछ वही था हमारा। तो राइट। सर हमारे लिए एक यही है कि जब वो डिप्रेशन में चली गई तो उसकी जो डेट्स आई थी जहाँ पे उसे जाना था कोर्ट में या कहीं पर भी, तो वो जा नहीं पाई। वो एक तो माँ का सदमा, ऊपर से डिवोर्स का सदमा, तो ये सारी चीज इकट्ठा है। तो 6 महीना वो टोटल डिप्रेशन में थी, परेशान थी। तो इस वजह से सर वो थोड़ी सी पहुंच नहीं पाई, और इस वजह से ये जो नॉन अवेलेबल वारंट आ गया, इस नॉन अवेलेबल वारंट में वो फंसती गई, फंसती गई, फंसती गई। और अभी बहुत जल्द मुझे लगता है कि केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनकी सलाह हो चुकी है। उनका अगर अच्छा हो गया तो केस सॉल्व हो जाएगा और राखी बहुत जल्द हिंदुस्तान आ जाएगी। चलिए राकेश, बस चल रहे थे आपसे एक बार हम और कहना चाहेंगे, आप अगर डोडी खान को मेरे थ्रू कोई संदेशा अगर पहुंचाना हो तो इस मेरे व्यूअर्स के जरिए, मेरे चैनल के जरिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे डोडी खान को? सर मैं आपके चैनल के द्वारा और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके द्वारा सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डोडी साहब प्लीज गुमराह मत कीजिए राखी को। वो एक सीधी लड़की है, उसे प्यार का झांसा देकर ना फंसाया जाए। उसे जो हिंदुस्तानी का उसके पास एक जो पदवी है वो ना छीनी जाए। वो हिंदुस्तानी, उसको हिंदुस्तानी रहने दे। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से कि सब प्रार्थना करें, प्रेयर करें कि राखी को सद्बुद्धि आ जाए और वो हिंदुस्तान बहुत जल्द लौट के आए, और सारे लोगों को ये खबर दे के हम उनके साथ हैं। आपने बड़े विनर अंदाज में आपने डोडी को जो है एक मैसेज भेजा है। और आमतौर पे जी इंसान जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और कुछ सख्त मैसेज देता है, जैसे सनी देओल के डायलॉग्स हमको याद आ जाते हैं गदर वाले। कुछ उस जी अंदाज में लोग जो है रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपने बड़े ही विनर अंदाज में अपनी बात कह दी। राकेश, ये आपका थैंक एक यू। अपना ही अंदाज है। और जी हम सब जी। आपके, हम सभी चाह रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। राखी हम अमन चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा है कि जब तक शांत है शांत रहो, जिस दिन क्रोधित होगे हमारा अपना रूप अलग देखोगे। भाई, तो चलिए राकेश, हम देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे रास्ते में रहेंगे, आप बताइएगा मुझे कि राखी क्या जरूर शादी वाकई में कर रही कि नहीं कर रही हैं। 14 जरूर। से 14 कोई वो वहां पे कोई बड़ा एक ऐलान या बम फोड़ने वाली है कि नहीं फोड़ने वाली है? बस भगवान से और आप अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये हादसा, भले हिंदुस्तान में बॉम्ब फट जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां नहीं, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं। हिंदुस्तान हमारा देश है, राखी हमारी बेटी है, हमारी हिंदुस्तानी बेटी है। तो मैं चाहता हूं कि ये बेटी किसी और देश में ना जाए, बस। सही बात है। चलिए, बात करने बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।